सो हेलो गाइस, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल एट आई एम विनीता सुराना। तो सॉरी, यहाँ पे मुझे आवाज़ को म्यूट करना पड़ा क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में गाना बज रहा था और आप लोगों को तो पता ही है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो आप लोगों को बता रही थी वो मैं आपको भी बता देती हूँ। तो मैं आप लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएँ दे रही थी और यही बता रही थी कि रामनवमी का दिन है तो काम ज़्यादा हेक्टिक वाला होता है, बहुत प्रेशर होता है, कन्या आने वाले हैं और हम हाउस वाइफ्स का काम बिना किचन के स्टार्ट थोड़ी हो सकता है। तो यही बोल रही थी कि चलिए हम अपने राम रसोई का काम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो और चलो देखते रहो कि मैं राम रसोई में क्या क्या करती हूँ आज के दिन, और आप लोगों ने अपना आज का दिन कैसे मनाया वो भी मैं आपको बोल रही थी। यहाँ पर जो भी मैंने बोला वो मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ, इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर प्रिपरेशन, जैसे कि नवरात्रि का रामनवमी का दिन था, प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था। हर किसी के घर का देखिए नियम कानून, मतलब जो अरेंजमेंट है अलग होती है, उनके घर पे क्या प्रसाद चढ़ता है अलग होता है। बेसिकली लोग तो यही चढ़ाते हैं, मतलब पूड़ी, हलवा, चना, पर हमारे घर पे जो प्रसाद चढ़ता है वो अलग चढ़ता है। हमारे यहाँ पे माता रानी को चढ़ता है बड़ी की सब्जी, ये सारी चीज़ें अलग तरीके की चढ़ती है। तो मतलब मैंने जो बोला ना कि हर किसी के घर का रीत रिवाज अलग होता है, तो वही चल रहा था। और मेरा 9 डेज़ का फास्ट था गाइस, तो मैं सुबह सुबह उठ के फटाफट नहा वहा के ही किचन में आई थी सारा, ताकि मैं पूजा की तैयारी शुरू कर लूँ। और मैं कन्याओं को मैंने टाइम दिया था 11 बजे, तो वो लोग बहुत लेट नहीं किए थे, वो लोग टाइम पर आ गए थे, जो मैं आगे आपको बता दूँगी, आप इस ब्लॉग में देखते जाओ। तो साइड बाय साइड में चीज़ें करती जा रही हूँ, खाने का भी तैयारी करती जा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद ना फिर होता नहीं, आप थक जाओगे ना, काम के बाद होगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने, हमारे यहाँ पे चने का दाल भी चढ़ता है, तो मैंने चने का दाल बॉईल कर दिया, उसे निकाल दिया। और गाइस, माँ आप देख रहे हो इतने दिन से माँ नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लाइव में और इसमें भी बता दिया। तो माँ एक दिन पहले रात को आए थे दीदी के यहाँ से, क्योंकि उनके मतलब पीठ बैक में बहुत प्रॉब्लम था, तो वहाँ पर वो मसाज करने वाली है जो कर दे रही थी। परी भी बीच बीच में आके बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, बट उस दिन परी ने ना बहुत साथ दिया यार। सच में बेटियां बहुत प्यारी होती है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे एक बेटी दी है। परी खेल रही थी आराम से, और यहाँ मैं आलू वालू लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैं चना और आलू का सब्जी बनाने वाली थी, जो हमारा चढ़ता नहीं है, पर कन्या जीवन के लिए मैं बना रही थी। और माँ से जितना हो सक रहा था, जबकि डॉक्टर ने पता है माँ को रेस्ट करने के लिए बोला है फुल्ली। अभी तो 10 डेज़ उनको परी को भी नहीं उठाना है, इवन आफ्टर दैट ऑल्सो शी कांट लिफ्ट हर। बट फिर भी माँ यहाँ पर मेरा मदद करी थी, क्योंकि काम सच में बहुत ज़्यादा था। और दीदी का बेटा भी आ चुके थे, एक दिन पहले ही वो लोग आ गए थे माँ के साथ ही, माँ उनके साथ ही आ गई थी। तो यहाँ पे भी मैं आटा लगा दे रही हूँ, क्योंकि हमें ना, देखो गाइस, जब काम होता है ना घर पे, तो बहुत प्लानिंग करके करना पड़ता है। मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, कि किचन एक बार भी खाली ना रहे। तो हमारा यही चल रहा है, एक गैस खाली हो रहा है हमारा, फिलहाल अभी 2 गैस वाला है चूल्हा, तो हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे थे। इसके बाद ये चढ़ा देंगे तो ये उतरेगा, तो इसके बाद ये रख दूँगी, तो इस हिसाब से मेरे दिमाग में ना कैलकुलेशन चलता रहता है। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप भी जब काम करते हो ना, तो मतलब क्या होता है ना कभी हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो शायद मेरी ये बातें आपको कुछ, मतलब कुछ टिप्स मिल जाए, और मुझे भी किसी और को देख के टिप्स मिलता है, तो बस मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ये बात। तो यहाँ मैंने सोचा कि चलो मैं आटा भी फटाफट लगा देती हूँ। पूड़ियाँ तो मैं बाद में तलूँगी, बट आटा लगा के रख देने से क्या होता है ना, आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। वैसे पूड़ियों की आटा तो हम लोग मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही, मतलब कड़ा ही लगाते हैं। और मैं इसमें नमक डालती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि और कुछ भी मैं नहीं डालती, मतलब मोये नहीं देती इसमें कुछ भी, बस यही करती रहती हूँ। और जो भगवान को और चढ़ने वाला जो प्रसाद था, वो माँ साइड बाई साइड बना रहे थे, और आटा वाटा वो लगा नहीं सकती क्योंकि उनके मतलब हाथ में प्रॉब्लम है। बट मैंने एक चीज़ देखा है, ये नवरात्रा हो या कोई भी पूजा हो, हम सब जब एक साथ मिल के काम करते हैं ना, उस दिन का वाइब, उस दिन की रौनक, चमक धमक सब अलग ही होती है। मतलब आपके अंदर ना एक अलग सा स्ट्रेंथ आ जाता है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं वो चना आलू का सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने वो ना छौंका लगा रही थी, तो वो छींटा आ रहा था, तो मैं पीछे जा रही थी। आप देख सकते हो कि मैं कैसे पीछे भाग रही हूँ, ताकि मुझे छींटा ना लगे। और हाँ फ्रेंड्स, आज के दिन मैंने रेड साड़ी पहना था। मुझे ना नवरात्रों में ऐसे रेड साड़ी पहनना, और मतलब चूड़ियाँ पहनना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ तक भी मुझे मेहंदी भी लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आप लोग लगाते हैं? आप लोग भी ऐसे पहनते होंगे? तो आप लोग जो जो करते हो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, तो शायद मैं भी कुछ अडेप्ट कर सकूँ और नेक्स्ट टाइम मैं कुछ चेंज कर सकूँ। तो वैसा वो मैं भी करूँगी। और गर्मी यहाँ पर बहुत है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं चेन्नई में हूँ। अब देखो मैं स्वेट करी जा रही हूँ, नहा वहा के आई हूँ, फिर भी मतलब इतनी गर्मी है ना, आप बिना फ़ैन या बिना एसी के रह ही नहीं सकते। कुशल देखिए, अब कुशल बिज़ी थे परी को मैनेज करने में, तो मैं नाश्ता वास्ता करके दे रही थी। यहाँ पे देखिए वो परी का दूध लेके जा रहे हैं, मैंने सब करके दे रही थी ताकि वो कुशाल जो है ना परी को खिला दे, इसलिए। और यहाँ मैं अपना सारे काम में लगी हुई थी। वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है कि हम बिना प्याज लहसुन का खाना बनाते हैं, और अभी कन्याओं को चढ़ेगा तो वो भी बिना प्याज लहसुन का ही बनेगा। मुझे ना ऐसा लगता है कि जब हम कोई पूजा करते हैं या कोई पाठ करते हैं, कोई भी चीज़,
मैं किसी और से खाना बनाना प्रेफर नहीं करती, मैं खुद बनाने पे बिलीव रखती हूँ। मुझे ना अच्छा लगता है, मतलब बिगनिंग टू एंड आई वांट टू डू इट फ्रॉम माई सेल्फ। मतलब मैं नहीं करवाना चाहती किसी और से। मुझे पता नहीं क्यों इस चीज़ का है, मैं ये नहीं बोलूँगी है कि नहीं है, क्यों नहीं है, बट एक चीज़ है, मतलब आपके अंदर जो श्रद्धा होती है ना, आप उस श्रद्धा से आप अपना काम कर सकते हैं। उस दिन आप हर दिन से ज़्यादा भी काम करके निकल जाते हो, आपको महसूस नहीं होता बिल्कुल भी। हालांकि अष्टमी के दिन हमारा फास्ट था, आज के दिन जब कन्या जीवन हो जाएगा तब हमारा फास्ट खुलेगा। बट एक एनर्जी का लेवल, वो बोलते हैं ना, जहाँ श्रद्धा है वहाँ भगवान है, बस वही है। और ऐसा कुछ तो मैं बड़ा नहीं कर रही हूँ, बस मैं वही बोल रही थी कि ये है बस भगवान का चमत्कार है, आशीर्वाद है। माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम सभी का परिवार खुश रहे, मंगल बन रहे। तो बस हमारा यहाँ पे देखिए पूजा का तैयारी हो चुका है फ्रेंड्स। मैंने बैक साइड का नहीं लिया, कन्या भी लोग आ गए हैं, वो लोग भी बैठ चुके हैं, तो हमारा पूजा भी बैठ गया। तो पूजा हो जाएगा उसके बाद ही हम कन्या जीवन स्टार्ट करेंगे। तो मैं परी को बुला रही थी, और प्लस ये मेरा जो भगना है, आप लोग क्या बोलते हो, मतलब सिस्टर इन लॉ का बेटा है, ये प्यारा सा क्यूट सा, इसका नाम विदित है। वो भी देखिए अपना हेयर स्टाइल करे जा रहा है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने विदित को बोला आज तुम भी भैरव बाबा बन रहे हो आज, ठीक है। तो वो पहले बहुत शाई कर रहा था, बट देन ही ओके, ही अग्रीड टू कम एंड सिट। तो अभी यहाँ परी भी आ जाएगी हमारा यहाँ फ्रेंड्स। देखिए हमारे घर की जो नवमी की पूजा होती है ना, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी बताया हुआ है, ये हमारे घर के मतलब लड़के होते हैं वही करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं, जैसे मेरे ससुर जी जो नहीं है तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो मैं यहाँ पे साथ थाल लेकर खड़ी हूँ, ताकि क्योंकि हमारा मंदिर ऊपर है, उनको ईजी हो सारी चीज़ चढ़ाने का। और माँ यहाँ हमें इंस्ट्रक्ट कर रही है कि कौन सी चीज़ पहले चढ़ेगी, कौन सी चीज़ बाद में चढ़ेगी। वैसे जैसे मैंने बताया, हर किसी के घर का रिचुअल, नियम कानून अलग होता है। तो ये हमारी कुल माता है, कुल देवी माता है, तो हम उनके हिसाब से जो उनको चढ़ता है, जिनको पसंद, जैसे हमारे घर पे लापसी बनती है, हम वो चढ़ाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पूजा में ना सर खुला नहीं रहता, तो मैं वो हेयर मेरा थोड़ा सा खुल गया था, तो मैं उसको अच्छे से फोल्ड करके फिर मैंने अपना पल्लू रख लिया। अच्छे से सर उगाड़ के नहीं रहते, वैसे सबको ही सर कवर करके रखते हैं, बट मैं बता रही हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ हम लाने गए थे, नारियल या कुछ समथिंग कुछ लाने गए थे वो, और मैं सबको फिर माँ को यही बोली थी कि माँ आ जाइए, हम लोग जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं। पूजा का सारा प्रेप हो गया था, सारी पूजा हो गई थी। अब हम सारे एक साथ होके बस अब आरती करेंगे। तो बस हम किसी को कुछ बुलाने गए थे या कुछ कर रहे थे, वो मुझे याद नहीं आ रही है अभी यहाँ पर थी, मैं कुछ तो कर रही थी, या धूप बत्ती लाने गई थी। आप लोग भी धूप दिखाते हो कि नहीं, ये मुझे बताना। मैं अभी एक रिसेंटली एक धूप यूज़ कर रही हूँ, जिसका फ्रेग्रेंस स्मेल बहुत अच्छा है। मतलब पूजा में घर पे ना पूरा पूजा वाला वातावरण, मतलब आप ऐसे भी कभी शाम को इवनिंग में लगाओगे तो आपका घर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा वाइब आता है, गुड वाइब। तो हम सब यहाँ पे बस अब बैठ गए, ऑलमोस्ट हो ही चुका है, सबको टीका वीका लग गया। परी भी आ गई। परी जब भी पूजा होता है ऐसे ही अपने पापा के पास आ जाती है, ऐसे ही वो रहती है हर दिन, वो उसका हर दिन का है, और जय जय करेगी। और देखिए मैंने परी को ना प्यारा सा सलवार सूट पहनाया पटियाला, ये उसके मामा ने दिया था। हाँ शायद मैंने आप लोगों को बताया है या नहीं बताया, आई डोंट नो, अगर बताया होगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ आरती स्टार्ट हो गई, ठीक है। बहुत सारे लोग थे तो मैंने म्यूट करके रखा है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ सारी चीज़ें, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। तो आरती चल रहा है हमारा, अपने अपने जो हम लोग करते हैं। तो आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए, माता जी को प्रणाम करिए। आप सभी का नवरात्रि कैसा गया ये मुझे ज़रूर बताइएगा। नवमी के 9 दिन अच्छे गए, शुभ गए, जैसे भी गए आप बताइएगा। माता रानी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद दे, ताकि आने वाले नवमी भी हम अपने पूरे परिवार के साथ अच्छे से करें। तो यहाँ हो गया, हम सब प्रणाम कर रहे थे, और यहाँ मैं कन्या, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि कन्या लोग आ गई थी। तो देखिए मैं आप लोगों को बस वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे लोग बैठ गए, ये वाला हम मतलब इस पोर्शन में माँ ने कुछ बताया था कि फेस इस तरफ करके रखिए, तो उस हिसाब से मैंने अरेंजमेंट किया था। मैंने मतलब कवर नीचे वो लगा के बिछा के उन लोगों को बैठा दिया। फिर कुशल उनका मतलब पैर और हाथ वो कर रहे थे, मैं पानी दे रही थी, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ है, एक साथ ही करते हैं हर चीज़ काम, ताकि हम दोनों को, हमारे पूरे परिवार को इसका फ़ायदा हो। तो कुशल मेरी हेल्प कर रहे थे, मैं उनको, क्योंकि अकेले करना पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बस वो हम लोगों ने उनकी पैर धुला, हाथ धुलवाया, पैर को वो किया। आप लोग कैसे करते हो ये ज़रूर बताना। उसके बाद जो भी हम खाना वाना मतलब बनाई थी मैं, वो सारा मैं लेकर आ जाती हूँ। यहाँ मैं देख रही थी कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो कि मेरा मतलब मैंने जो कैमरा एंगल सेट किया है वो ठीक है या नहीं। तो बाकी देखिएगा बीच में लोग अभी आ जा रहे हैं, क्योंकि सब भीड़ हो गया है। और वो देखिए पीछे जो एक लड़की खड़ी है ना, वो मेरी स्टूडेंट है, बड़ी स्टूडेंट है। तो उसको भी मैंने प्रसाद ऐसे खाने के लिए बुलाया था। ऐसे कन्या जीवन में नहीं बैठ सकती वो, बट ऐसे मतलब अलग से वो आई थी, मैंने उसको इन्वाइट किया था। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने सबको थाली दिया, और देखिए मेरी बेटी भी बैठी हुई है प्रसाद, और यहाँ दीदी भी हमें हेल्प कर रहे थे।
ताकि सब काम अच्छे से हो जाए। बोलते हैं ना, जितने लोग उतना काम। तो वहाँ पे एक मतलब जो बच्ची आई थी ना, उसकी मॉम भी आई हुई थी। कि बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मतलब किसी के नए घर पे जाते हैं ना, नए, तो वो लोग बहुत शाई फील करते हैं, अपनी मॉम के अलावा नहीं जाते हैं। तो वैसा ही है, जब मैं भी छोटी थी तो। और अब यहाँ पर अब देखिए परी का शरारत देखिए, खाली देखते जाइए। वो खुद तो खाएगी नहीं, दूसरों को खिलाएगी, दूसरे के थाली से हाथ लेगी। ये देखिए पूरी थाली कुछ उठा क्या कर रही है लड़की। मुझे तो यहाँ देखकर भी हंसी आ रही है, उसको उस टाइम पे तो और भी हंसी आ रही थी। और फ्रेंड्स मैं ना बच्चों से पूछ कर ही दे रही थी, ताकि खाना का मतलब, खाना तो डेफिनेटली उन लोग को खाना ही है, खिलाना ही है। बट देखिए परी को उठा लिया कुशाल ने, वो बहुत बदमाशी कर रही थी। तो वो लोग बोल रहे थे कि मुझे इतना दीजिए दीदी, इतना दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, वो लोग खाते नहीं है कभी, या फिर वेस्ट हो जाए। तो इस वजह से देखिए मैंने कैमरा हटा के रख दिया बीच में, मैंने उसको वो भी नहीं किया। तो यहाँ पे बस सारे बच्चे खा रहे थे अच्छे से। मैं उनसे यही पूछ रही थी कि मतलब तुम लोगों को और क्या चाहिए क्या नहीं। और देखिए विद्युत को भी हम लोगों ने बैठा दिया, क्योंकि विद्युत तुम भैरव बाबा हो, तुम भी बैठो, तुम्हें भी बैठना पड़ेगा। ऐसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे ना मतलब हमें कन्याएं पहले मिलती नहीं थी। ये क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट है, मैंने उसको एक बार पूछा था तो उसने पूरा मेरा अरेंजमेंट कर दिया। तो उसके बाद से मुझे कन्याएं मिल जाती हैं। तो इस बार तो मैंने एक दो, परी छोटी थी जब परी हुई तो उसके बाद नहीं किया था। तो इस बार तो हमारा कन्या पूजा बहुत अच्छे से हुआ, सबने खा लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे हाथों में ना अक्षत है। कहते हैं कन्याओं के हाथ से ना आपको अक्षत लेके अपने आंचल में ज़रूर डलवाना चाहिए, ताकि, और उस अक्षत को आप अपनी तिजोरी में रखिए। इससे बहुत बरकत और वो आती है। मैंने किसी का सुना है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं करूं, किसी ने बताया था तो बस मैंने वही किया। और हम यहाँ पे टीका और कन्याओं को अपना जो भी आपको देना है आपकी क्षमता अनुसार वो आप दे दीजिए। मैंने सोचा था कि मैं कुछ गिफ्ट लूँगी, हालांकि ये मतलब बड़ी है, बट फिर भी वो आई थी तो मैंने उसको, हम लोगों ने उनको भी दिया, क्योंकि वो भी तो कन्या ही है ना, जो भी है। फिर यहाँ मैंने परी को किया लास्ट में। वो सबको, जब हम सबको कर रहे थे ना, वो शाउट कर रही थी, मम्मा मम्मा मम्मा। अब सबका जाने का टाइम हो गया तो सारी कन्याओं से हम लोगों ने बाय किया। जय बोलो माता जी महाराज की जय, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की। उसके बाद हमारे भैरव बाबा भाई शर्मा रहे थे, तो हम लोगों ने बोला कि चलो आप भी आ जाओ, आप क्यों रह जाओगे। तो बस भैरव बाबा को लेके आते। माँ बोलते भैरव बाबा का भी कर लो। तो वही सबको, जो भाभी आई थी उनको भी हम लोगों ने बाय किया। उसके बाद भैरव बाबा को अपने बुलाते हैं, भैरव बाबा जो शर्मा रहे थे उनको भी बैठाते हैं, उनको भी अक्षत देते हैं। वो भी बोलता है मैं भी करूँगा मामी सा। और यहाँ मैंने छोटा सा क्लिप्स डाला है, क्योंकि मेरी ननद है, वो भी इस घर की बेटी है, तो मैंने उनके साथ भी आशीर्वाद लिया, उनको भी ये दिया। दीदी जबकि शाई कर रहे थे, और यहाँ विद्युत का बदमाशी चलता रहता है, तो बस दीदी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया। ये सारी चीज़ें की, क्योंकि वो भी घर की बेटी है और घर की बेटियों को खुश रखना हमारा परंपरा और संस्कार दोनों ही है। तो बस गाइज़, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ। सो गाइज़, आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आने वाली नवरात्रि और आने से आने वाली नवरात्रि, बहुत सारी नवरात्रि हम अपने परिवार के साथ स्वस्थ और तंदुरुस्ती से मनाएं। आप सभी का परिवार, बच्चे सब अच्छे से रहे, यही मेरा दुआ है आप लोगों के लिए, विश है। सो हैप्पी रामनवमी टू एवरीबडी। और बहुतों के घर में आज बासेरा भी हुआ होगा, जो लोग के घर में रामनवमी के दिन होता है। बेसिकली यूपी वाले लोगों के घर मैंने देखा हुआ है कि होता है, मैं भी वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो गाइज, मेरे ब्लॉग को जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज।